नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड में सीएम धामी ने दिल्ली से लौटने के बाद से ही राज्य की विकास की गति को धार देने की शुरुआत कर दी है, जिसको लेकर सीएम धामी का ऐलान है कि विभागों की समीक्षा कर अधिकारियों के कामकाज को पटरी पर लाया जाएगा और देवभूमि के अगले 10 साल के विजन के आधार पर आगे की पटकथा तैयार की जाएगी। साथ ही अधिकारियों के कामकाज के आंकड़ों में अगर कोई खामी पाई जाती है तो ऐसे में सीएम धामी के एक्शन के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। तो आज हम बात करेंगे देवभूमि की समीक्षा की रिपोर्ट और साथ ही साथ समीक्षा पर सियासत की, सीएम के फ्यूचर प्लान की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। इन दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब मिशन मोड में काम करते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार ने अपना मिशन मोड ऑन कर दिया है। केंद्र की तर्ज पर ही धामी सरकार ने 10 साल का विजन बनाना शुरू कर दिया है, जिससे राज्य चौमुखी विकास की तरफ बढ़ सके। इतना ही नहीं, लक्ष्य हासिल के लिए सीएम धामी ने विभागों की समीक्षा बैठक शुरू कर दी है, जिससे अधिकारी और कर्मचारी भी मिशन मोड में एक्टिव रह सके। 1 जुलाई से 5 जुलाई तक रोजाना 2 से 3 विभागों की समीक्षा करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें विभाग के द्वारा विकास की योजनाओं पर किए गए कार्यों को बताने और अगले 10 साल के रोड मैप पर चलने की रणनीति बताने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी की इन समीक्षा बैठकों को लेकर विभागों में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि समीक्षा बैठक के दौरान अगर किसी अधिकारी की तरफ से लक्ष्य और मिशन मोड के आंकड़े गलत बताने का काम किया गया तो फिर एक्शन होगा। देखिए, इस समय क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 2-2.5 महीने पूरी मशीनरी लोकसभा चुनाव के व्यस्त होने के कारण से अब कामों को और निरंतरता देनी है, तेजी देनी है, इसलिए सभी विभागों का क्रमवार रूप से हमने समीक्षा रखी है, जिससे कि जो पिछले दिनों काम हुए हैं, हम कितना पहुँचे हैं, कितना हमारा लक्ष्य है, और हर विभाग अपनी 10-10 योजनाएं प्राथमिकता की दे, गेम चेंजर स्कीम दे, अगले 2 सालों के अंदर जो पूरे होने वाले वो प्रोजेक्ट दें, 2025 के दें, और अभी तक हमने कितना प्राप्त किया है उसकी सारी जानकारी, और आगे हमें कौन से लक्ष्य प्राप्त करने हैं, और अगले 10 सालों का जो रोड मैप है वह भी प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री धामी के मिशन मोड को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य तय है और सरकार अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है और समीक्षा के जरिए विभागों को एक्टिव किया जा रहा है, ताकि विकास की रफ्तार में कोई स्पीड ब्रेकर न आए। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सक्रिय है। विभागों की समीक्षा बैठक लेना, स्थलीय निरीक्षण करना, पूरे उत्तराखंड में जाके जनता के साथ संवाद करना, ये उनका स्वभाव है। मैं मानता हूं कि हमारे विभाग जितने भी हैं उनका समीक्षा करने के बाद जिस प्रकार से सक्रियता बढ़ रही है, जिस प्रकार से कार्य क्रियान्वित हो रहे हैं, तो ये वास्तव में हमारे उत्तराखंड के हित में है, या मैं कह सकता हूँ कि हमारे सबके हित में है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि सभी विभागों की जो विभाग की समीक्षाएं वो कर रहे हैं और लगातार वो करेंगे, ऐसा मुझे उनसे विश्वास है। यहाँ सीएम एक के बाद एक विभाग की बैठक में अधिकारियों को होम वर्क दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इन बैठकों पर तंज कस रही है। कांग्रेस का तर्क है कि राज्य की भाजपा सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, क्योंकि इस समय सरकार को धरातल पर उतरकर मानसून की तैयारी को पुख्ता करने का काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार विभागों की समीक्षा का ढोंग कर रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी लगातार बैठकें करते रहते हैं, समाचार छपते रहते हैं, लेकिन उसका असर क्या हो रहा है आप देखिए ना। धरातल पे आप देखिए, ऐसा कोई विभाग नहीं है जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ हो। आप उद्यान में ही देख लीजिए कितना बड़ा घपला हो गया। वनाग्नि का मामला देख लीजिए कि किस तरीके से वन मंत्री तब लौटे जब जो है इंद्रदेव की कृपा से आग बुझ गई। सड़कों के गड्ढे की बात हो, 4 धाम यात्रा में व्यवस्थाओं की बात हो, लगातार जो है बैठकें हो रही, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल रहा है। और बैठकें भी तब होती है जब जो है पानी सिर के ऊपर से गुजर जाता है। बाकी के मंत्री क्या कर रहे हैं, बाकी के अधिकारी क्या कर रहे हैं, इसी कमरों से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं?
विकास की मंजिल और गारंटी को पूरा करने का दावा धामी सरकार कर रही है। इसीलिए विभागों को भी चुस्त रहने और एक्टिव मोड में काम करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार का ये एक्शन मोड क्या रंग लाता है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो सीएम धामी जिस तरह से समीक्षा कर विभागों को पटरी पर लाने के काम पर आगे बढ़ चुके हैं, वहीं 10 साल के विजन पर भी उत्तराखंड के सीएम की दिशा निर्देश में आगे काम किया जाएगा। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता ध्रुव रौतेला जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल ध्रुव रौतेला जी, आपसे ही पहला सवाल, जिस तरह से समीक्षा को लेकर बातचीत हो रही है और 10 साल के आने वाले विजन को लेकर बातचीत की जा रही है, अलग अलग जगहों पर अधिकारियों को लेकर कहीं उन्हें होमवर्क दिया जा रहा है तो कहीं इस बात को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर खामी होती है तो उस पर एक्शन होगा। उस पर कांग्रेस जिस तरह से सवाल खड़ा कर रही है, उस सवाल पर और समीक्षा पर आपका क्या कहना है? उनका साफ कहना है कि समीक्षा इसलिए की जा रही है क्योंकि धरातल पर काम दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, पहले तो आपके व्यूअर्स की और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जहां तक आपने समीक्षा की बात कही और कांग्रेस की टिप्पणी की बात की, तो कांग्रेस की टिप्पणी वो विपक्ष में उनको उनकी बात उनको कहने का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से उनके नेता जो राहुल गांधी अभी एलओपी हैं, वो हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, ऐसे दल के लोगों से जवाब देना आज खासकर मैं नहीं समझता। सरकार की बात है वो मैं आपको बता दूं कि धामी की युवा है, विजनरी है, और जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा 17 आईएएस कल तबादले हुए हैं उनके। जी ध्रुव रौतेला जी, आती हूँ आपके पास में। आवाज में शायद कोई खामी है। आशीष नौटियाल जी, जिस तरह से समीक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के विजन में कहीं कोई कमी नहीं है, 10 साल के विजन पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस पर ऐतराज जता रहे हैं। देखिए, अगर विजन है तो रोजगार कहाँ है बताइए? अगर आशीष नौटियाल जी, आपको बीच में मैं रोकूंगी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार फिर से आपके पास वापस लौट कर आती हूँ। नीरज कोहली जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है मैम। जी नीरज जी, जिस तरह से हम यहाँ पर समीक्षा की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो जिस तरह से हर जिम्मेदारी को वो अपने हाथ में लेते हैं और जिस तन्मयता से काम करते हुए नजर आते हैं, समीक्षा 2 से 3 विभागों की एक दिन में की जाएगी, अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाएंगे, कहीं ना कहीं राज्य की बेहतरी के लिए 10 साल के विजन पर भी काम हो रहा है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से सवाल उठाती हुई नजर आ रही है, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि केवल समीक्षा हो रही है उत्तराखंड में? आप प्रियंका देखें कि पिछले 3 महीने से लगभग प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव की वजह से सारी गतिविधियां जो है बिल्कुल एक किस्म से निष्क्रिय थी। जहां तक प्रदेश के डेवलपमेंट की बात है या और तमाम तरह की चीजें हैं, क्योंकि पहले 1.5 महीना जो है कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, उस वजह से कोई कामकाज नहीं हो सकता था। और उससे पहले और उसके बाद क्योंकि मुख्यमंत्री भी पार्लियामेंट चुनाव में बिजी थे और तमाम तरह की जो मुख्यमंत्री के पास अपने प्रदेश के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि समय समय पर केंद्र सरकार में आपको जाना है, केंद्र सरकार के साथ आपको कोऑर्डिनेशन करना है, स्टेट के लिए बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो कहने का मतलब है कि पिछले 3 महीने से कोई स्टेट पर इतना फोकस हो नहीं पाया था। मुख्यमंत्री इस बात को भली भांति समझते हैं कि ये जो 3 महीने की जो पेंडेंसी हो गई है, इसको कैसे इसको रिव्यू करना है और कैसे चीजों को परख कर फिर आगे लेके जाना है। तो मुझे लगता है कि उसी क्रम में मुख्यमंत्री ने अब ये रिव्यू बैठकें शुरू की है, क्योंकि आप अगर समीक्षा बैठकें नहीं करेंगे विभाग की तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या स्थिति है स्टेट के अंदर, कौन से काम आपने दिए थे, कौन से काम कहां तक पहुंचे हैं, ये कौन से काम में क्या। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि मानसून की तैयारियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय समीक्षा के। नहीं, दोनों चीजें जरूरी है। देखिए, मानसून हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये हिमालय राज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हर टाइम आपदाओं के साये में रहता है और ये रेनी सीजन में हमारे लिए बहुत ज्यादा बहुत कठिन समय रहता है, खासतौर पे पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि 4 धाम यात्रा भी चल रही है। उस पर फोकस हमें करना है पूरी तरह से, क्योंकि आने वाले दिन हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमें बहुत चुनौतियां मिलने वाली है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम आपदा पे फोकस करके जो स्टेट के और बहुत सारे काम हैं
उनको भूल जाएं। जी, क्योंकि बिल्कुल। आप ये देखें इस सरकार का लगभग 50% का समय जो कार्यकाल पूरा होने वाला है और 50% का समय कार्यकाल बचता है। तो जब आप लोग चुनाव में गए थे, अपना विजन डॉक्यूमेंट लेके गए थे, आपने तमाम तरह के लोगों से वायदे किए थे, आपने प्रोमिस किए थे कि हम सत्ता में आएंगे तो ये चीजें देंगे, तो आपको डिलीवर भी तो करनी है। बिल्कुल। अभी 2-2.5 और साल फीडबैक के साथ काम करने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, आप जी, feedback बिल्कुल। नहीं मिलेगा तो काम होगा ही नहीं। आशीष Feedback नौटियाल जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुख्यमंत्री अगर समीक्षा करेंगे तो मानसून को लेकर तैयारियों में कमी रह जाएगी? नहीं प्रियंका जी, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी का विजन हमने आज तक नहीं देखा, 2.5 साल हो गए हैं। उनका विजन है क्या समझ नहीं आया आज तक। सिर्फ सरकारें बनाना विजन है, सिर्फ सत्ता हासिल करना विजन है। आप बताएं, ना तो रोजगार पर कोई काम हुआ, ना स्वास्थ्य के ऊपर कोई काम हुआ। आप देखें देहरादून जैसी जगह में इतने बुरे हाल हैं स्वास्थ्य के कि यहाँ पर स्ट्रेचर तक की व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीनें ठीक नहीं होती हैं, वो ठीक होती है तो अल्ट्रासाउंड करने वाला मौजूद नहीं होता है। हॉस्पिटलों के अंदर खुद मैं परसों 4 दिन पहले कॉर्नेशन हॉस्पिटल में किसी से कोई बात कर रहे थे सज्जन, तो देख रहा था, वो कह रहे थे कि स्ट्रेचर में आदमी लेटा हुआ उसे देखने वाला नहीं आ रहा है। मैंने कहा यहाँ मैं बात करता हूँ, मैंने कहा कौन नहीं देखने आ रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा मरीज है, आप ऐसा मत करो। तो लोग डर रहे हैं कि हमारा मरीज है इसलिए आप शिकायत भी मत करो। लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं। अस्पतालों के बुरे हाल हैं, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। आप सड़कों में देखें, क्या पानी देखें, अभी तो बरसात शुरू भी नहीं हुई ढंग से, पूरी सड़क जलमग्न हो गई है। गली मोहल्लों में पूरे पानी पानी भर गए हैं, लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। तो बताएं आपका विजन है क्या? ध्रुव रौतेला जी जवाब दीजिएगा इस चल रहे हैं आप पर। लोग। ध्रुव रौतेला जी जवाब दीजिएगा। लेकिन आशीष जी, आपका जो सवाल है उसे दुरुस्त करने के लिए भी समीक्षा जरूरी है। अरे देखिए, यही तो नहीं हो रहा, हम तो चाहते हो, लेकिन 2.5 साल काटने के बाद अब समीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद भी अब 2.5 साल आप सिर्फ ऐसी लीपापोती करने में लगा देंगे। ध्रुव जी जवाब मुझे नहीं दीजिएगा। लगता सरकार कुछ करने वाली है। ये चुप हो जाए मैं बोलूं। हम्म जी प्रियंका जी, मेरा कहना का मतलब है कि आज जो हमारी टीवी का चर्चा है, चर्चा है, वो आपने कहा है समीक्षा बैठक। मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ, पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 13 जिलों में जिलाधिकारियों के ऊपर एक सेक्रेटरी नियुक्त किया है। नीरज जी जानते होंगे, भी 15 दिन में अब हर जिले में, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, उत्तराखंड पब्लिक शासन का एक सेक्रेटरी डीएम से समीक्षा लेने जाएगा कि जिलाधिकारी धरातल पे क्या काम कर रहे हैं। जिस तरीके से पालक मंत्री होते थे या प्रभारी मिनिस्टर्स होते थे, अब आईएएसओ की भी ड्यूटी लगाई गई है। उसी तरीके से आपने देखा होगा, जो अधिकारी सक्षम है विभाग के लिए, धामी जी अपने साथ के पत्तों को फेंकना भली भांति जानते हैं, और एक अधिकारी को जो 22 पत्तों से राज्य में जानते हैं, उस साथ को कौन किस कैलिबर का सचिव है, कौन किस लेवल तक राज्य हित में कार्य कर सकता है, जनहित में कार्य कर सकता है, उसको वो जिम्मेदारी नहीं, ठीक है ध्रुव रौतेला जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समीक्षा करना भी बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ पर आशीष जी और विपक्ष बार बार जो सवाल उठाता है, हर जगह पर समस्या को समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पहुंचना पड़ता है। अधिकारी अगर काम नहीं करते हैं, आंकड़ों को लेकर सख्त एक्शन लेने की बात की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री तो नजर आते हैं, मंत्री नजर नहीं आते। क्या वजह है? एक तरफ क्या अधिकारी काम नहीं करते, क्या प्रशासन साथ नहीं दे रहा, या मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो सक्षम नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री को जाना पड़ता है विभागों की समीक्षा करने के लिए? नहीं, देखिए अपना नजरिया है, आपको उस एंगल से नहीं, लेकिन ध्रुव रौतेला जी, पूरे प्रदेश के तमाम विभागों को अकेले मुख्यमंत्री तो नहीं संभाल सकते ना। प्रियंका, हमारे सीएम एनएफसी हैं, उनको अच्छा लगता है फील्ड में जाना। मुख्यमंत्री जी जबरदस्ती खुद संभालना चाह रहे हैं। प्रियंका जी, पीछे भी आपने देखा होगा, इनका बयान आया था मुख्यमंत्री जी का कि उद्घाटन कोई और नहीं करेगा, उद्घाटन मैं ही करूंगा। ये 1 लाख चलो वाली नीति पर चलने वाले लोग हैं, जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी हर जगह प्रकट हो जाते हैं, और उनकी राहक्रम पे ये भी चल रहे हैं। ये तो शुक्र है 10 साल का विजन बता रहे हैं, 47 साल का नहीं बता रहे हैं। 47 साल का विजन में चल रहे हैं, इसको पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए, जनहित क्या पॉजिटिव, कोई और काम नहीं कर सकता, उद्घाटन करने का काम ही रह गया। नहीं, जिस तरह से ध्रुव रौतेला जी, जिस तरह से समीक्षा करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब तो यही है ना कि प्रशासन तंत्र में कहीं ना कहीं कमी है। और पिछले साल भी हमने जिस तरह से देखा, बजट का कुछ % भी खर्च नहीं होता, तो जाहिर सी बात है जब बजट ही नहीं खर्च होगा तो धरातल पर काम कैसे नजर आएगा? अरे नहीं, आप कैसे बात कर रहे हैं? समीक्षा को आप दूसरे एंगल से क्यों ले रही है? समीक्षा का अंग्रेजी का अनुवाद मॉनिटरिंग होता है। अब आप ही बताइए, आपके न्यूज रूम में आपके एजुकेशन चीफ, आज क्या हुआ, आज पूरा दिन भर में हमारे चैनल लोगों ने कहा कहाँ कही, कहाँ नहीं थी,
उसको तो हेड देखेगा ही ना। मॉनिटरिंग करना कोई बुरी चीज थोड़ा है। नीरज जी मेरे साथ तो बात करते होंगे, समीक्षा करना मॉनिटरिंग करना तो अच्छी चीज है। अच्छा, इस पर मैं आती हूँ। नीरज कोहली जी, ध्रुव रौतेला जी कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग करना अच्छी चीज है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद 2-3 विभागों की समीक्षा हर रोज करने वाले हैं, ठीक है, इसे अप्रिसिएशन के तौर पर भी देखा जा सकता है, अच्छी पहल के तौर पर भी देखा जा सकता है, लेकिन सवाल यहां पर प्रशासन के अधिकारियों और विभागों के मंत्रियों पर आता है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल प्रियंका, देखो अगर मुख्यमंत्री बहुत नजदीकी निगरानी नहीं रखेगा किसी भी चीज की, तो सूबे का मुखिया आखिर जवाबदेही उसकी बनती है। उसी को जनता को जवाब देना और केंद्र को भी उसी को जवाब देना है कि जिन्होंने मुख्यमंत्री को चुना है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैं आप ही की बात से अपनी बात को जोड़ रहा हूं कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पिछले दिनों जंगलों में आपने बड़ा देखा कि वन अग्नि के बहुत सारे मामले आए और चारधाम यात्रा में तमाम तरह की खामियां और अव्यवस्थाएं सामने आई, तो उस तरीके से टूरिज्म मिनिस्टर कहीं एक्टिव नजर नहीं आए, फॉरेस्ट मिनिस्टर कहीं एक्टिव नजर नहीं आए। इस सरकार में ये मैंने देखा कि जो मंत्रियों का जो कामकाज है, जो कामकाज करने का तरीका है, वो वाकई में उस तरीके से नजर नहीं आ रहा जिस तरीके से मुख्यमंत्री अपने आप को एक्टिव करके लीड करके आगे चलते हैं। लेकिन बाकी मंत्री कहीं भी जो है नजर नहीं आते। ये मंत्रियों के जो अपने विभाग है उनकी मॉनिटरिंग करना, उनके कामकाज की परख करना और जमीन पे परख काम करना, ये मंत्रियों का काम है। लेकिन यहाँ मंत्री उस तरीके से नजर नहीं आ रहे और समय समय मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है, मंत्रियों को कई बार कहना पड़ रहा है कि भाई आप निकलो बाहर काम करने के लिए। तो ये मुझे लगता है ये परंपरा जो है ये ठीक नहीं है, क्योंकि टीम के कप्तान के साथ अगर उसके बाकी खिलाड़ी भी खेलेंगे तो वो कप्तान भी उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसको भी लेफ्ट राइट और बाकी खिलाड़ियों का सहयोग पूरी तरह से चाहिए। तो और मिनिस्टर्स जो हैं उनको भी एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा, और अगर मिनिस्टर्स एक्टिव नहीं होंगे तो नीचे का जो जिला प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जितने भी जो उनके ऑफिसर्स हैं उनके डिपार्टमेंट के, वो भी काम नहीं करेंगे। वो जब देखेंगे कि मंत्री को ही अगर फुर्सत नहीं है, मंत्री निगरानी नहीं रख रहा, तो अपने आप लापरवाह हो जाएंगे। तो यहाँ मुख्यमंत्री अगर एक्टिव हैं तो बाकी मंत्रियों को भी उसी तरह से एक्टिव होना पड़ेगा अगर आपको डिलीवर करना है और आपने अपने टारगेट को अचीव करना है। तो खाली मुख्यमंत्री से बात नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसको पता कि मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। अगर ये नहीं करेंगे तो इनकी जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर है, क्योंकि कप्तान को 100% अपना देना पड़ता है। लेकिन वो कप्तान 100% तभी दे पाएगा जब बाकी खिलाड़ी उसका साथ देंगे। तो इसका मतलब है कमजोर खिलाड़ियों की जिम्मेदारी भी खुद अपने कंधों पर लेने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आशीष जी, आशीष नौटियाल जी, क्या लगता है आपको? मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी मंत्रियों को लेकर आपने भी सवाल उठाया है, क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? देखिए प्रियंका जी, 2.5 साल हो गए मुख्यमंत्री जी को, वो सिर्फ अपने लोगों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। किसको बचाना है? वहाँ अंकिता हत्याकांड हुआ तो वहाँ बीजेपी के नेता सामने आ गए, अब उनको बचाना है वो उसमें लग गए। नकल हुई तो इनके लोग सामने आ गए, नकल कराने वाले भी इनके लोग ही, उनको बचाने में लग गए। विधानसभा घोटाला हुआ तो वहाँ इनके लोग निकल के आ गए। कुछ गलत काम हो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का नेता जरूर मिल जाता है। तो ये उन गलती लोगों को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, कैसे बचाएं, कैसे अपनी सरकार बचाएं, इनका काम सिर्फ यही बन के रह गया है। आज देखिए, एक छोटी सी स्वास्थ्य व्यवस्था अगर हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, 1000 करोड़ से आपने स्मार्ट सिटी बनाई, किस काम की है बताइए? स्मार्ट सिटी किसी काम की है? हर जगह मेन रोडों में, त्रिश चौक में कल को डाला हुआ था वीडियो पे किसी चैनल ने, त्रिश चौक जैसी जगह में पानी पूरा ऐसा गंदगी बह रही है, पलटन बाजार में बुरे हाल है, डिस्पेंसरी रोड के बुरे हाल है। बन बनाई सड़कों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, नई सड़क बना नहीं रहे हैं। देहरादून में राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स डिस्पेंसरी रोड में है, अच्छा खासा फर्श पड़ा हुआ था, इन्होंने जेसीबी लगा के वो फर्श तोड़ दिया और उसके बाद नया फर्श डाला, वो फर्श 1 महीने में टूटने लग गया खुद ही। तो आप ऐसे से काम कर रहे हैं, पैसों की बर्बादी कर रहे हैं राज्य के अंदर, इस तरह नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी का पूरा डिपार्टमेंट पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, हर जगह भ्रष्टाचार, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने तक में भ्रष्टाचार। और छोड़ो आप, नगर निगम के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा गया। ध्रुव रौतेला जी, आपके जवाब। 5-6 कर्मचारियों के पैसे लेते हैं, 4 कर्मचारी रखते हैं, अरे क्या हल कर रखा है? अरे आशीष जी, कौन सा भ्रष्टाचार, कहाँ का भ्रष्टाचार? अरे इन्हें भ्रष्टाचार देखो, जाके देखो, कहीं जाके देखो, वहाँ दूर दूर बैठे से कुछ नहीं होगा। सड़कों में चलो, पता लगेगा आपको बरसात में क्या हाल हो रखा है। क्या हाल हो रखा है नगर निगम के अंदर, आपको पता नहीं है? नगर निगम के अंदर किस तरह से सफाई कर्मचारियों में पैसा खा गए आप लोग, हमने पता नहीं है? ये मेयर साहब पे इल्जाम लगा था कि आय से अधिक संपत्ति कैसे अर्जित हो गई, आपको पता नहीं है? क्या पता नहीं है आपको? सब कुछ पता है, लेकिन आप लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आपका, इलेक्टोरल बॉन्ड
सबसे पूरी इलेक्ट्रल बोर्ड, इतने सारे पुल गिर रहे हैं, जो पुल 2014 के बाद बन रहे हैं वो पुल गिर रहे हैं। आपने अयोध्या में राम को ठगने का काम किया, राम मंदिर कच्चा बना के रख दिया, 6 महीने के अंदर चुने लग गया। कितना काम कर रहे हैं आप लोग? केदारनाथ जैसी जगह में सोना चोरी का काम करते हैं, इतने भ्रष्टाचारी लोग हैं, कहाँ जाओगे? किसके लिए इस पैसे को कमा रहे हैं आप लोग? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हमारी डबल इंजन की सरकार, माननीय डबल इंजन के कारण तो सोना चोरी हुआ। केदारनाथ पे सोना चोरी कैसे हुआ? क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, सोना चोरी कर दिया। ध्रुव रौतेला जी जवाब दीजिएगा। मुख्यमंत्री तो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ अगर अधिकारियों और मंत्रियों की टीम उस तरह से काम नहीं करेगी तो कैसे आप 10 साल के विजन और 10 साल के विकास का जो खाका खींचने की तैयारी कर रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे? बताइए। दोबारा रिपीट कीजिए जरा। सवाल मेरा यह है कि मुख्यमंत्री तो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, समीक्षा और मॉनिटरिंग को आप गलत नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ अगर उनके अधिकारी और मंत्री उस तरह से उनके साथ दौड़ते हुए नजर नहीं आएंगे तो किस तरह से आप 10 साल के विजन पर काम कर सकते हैं? देखिए, पुष्कर सिंह धामी भली भारतीय जनतंत्र लोकतंत्र को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि जो मुखिया होता है, जिसको रथ चलाना है थोड़े उसी में हाथ में है, तो वो मुखिया है, वो रथ चला रहे हैं, ही इज एट द ड्राइवर सीट। और जो कार्यपालिका है, जो अधिकारी IAS हैं, उनको कैसे नहीं, नीरज जी ने भी सवाल उठाया, जंगल में वन अग्नि की घटनाएं होती, वन मंत्री नजर नहीं आते, पर्यटन को लेकर यात्रा को लेकर तमाम चीजें आती हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आखिर में जाना पड़ता है स्थिति को संभालने के लिए, तो मंत्री कहाँ है? मंत्री तस्वीर में कहीं नजर नहीं आते। देखिए, हो सकता है किसी जगह कोई मंत्री, विभाग के मंत्री नहीं पहुंचा हो, लेकिन ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री तो है ना जो लीड कर रहे हैं, जो कैबिनेट के हेड है, अगर वो पहुंच रहे हैं तो फिर ये तो कोई विषय ही नहीं है। अरे लेकिन ध्रुव रौतेला जी, चलिए माना मुख्यमंत्री गए स्थिति का जायजा लेने के लिए, कम से कम उनके साथ तो होना चाहिए मंत्री को। अब ये आज के डिबेट का प्रियंका, मैं भी बहुत लंबे समय तक का पता कर रहा हूँ कि आज की डिबेट की चर्चा का विषय ज्यादा काबिल है। आज की डिबेट करके मुख्यमंत्री खुद आगे आने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से ज्यादा काबिल आदमी है, अगर उनको समय मिलता, उनको काम मिलता तो वो करके दिखाते, और मुख्यमंत्री जी ने उनको पीछे कर दिया, खुद आगे खड़े हो गए, और काम करना उसका नहीं है। वही बारिश के भरोसे, बारिश आएगी आग बुझ जाएगी। नहीं, समीक्षा की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, अधिकारियों के गलत आंकड़ों पर सख्ती की जाएगी, 10 साल के विजन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल के विजन की बात के साथ रिपोर्ट समीक्षा तो इस पर भी होनी चाहिए ना कि मंत्री अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको लेकर क्या, अधिकारियों को गाज गिरने की तो बात हो रही है, मंत्रियों को लेकर सवाल क्यों ना पूछा जाए? देखिए, मोदी जी जानते हैं कि अगले 10 वर्ष में उन्हीं को राज करना है, युवा नेतृत्व के हाथों में सरकार उत्तराखंड में चल रही है, तो 10 साल का जो हमारा अगला विजन आ रहा है वो बहुत ही एनर्जेटिक होगा, बहुत ही विजनरी होगा, और सारे अधिकारी काम करेंगे, आप मानिए। और भ्रष्टाचार पे जिस तरीके का कड़ा प्रहार धामी जी की सरकार कर रही है वो आपने देखा है। कल ही समसिंह नगर के जिला आबकारी अधिकारी को भ्रष्टाचार में तुरंत गिरफ्तार करके सरकार ने अंदर किया है, और नए IAS के सरकार बदले हैं होंगे कि जो कार्यशैली कार्यक्षमता से किस विभाग में कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ये धामी। नीरज कोहली जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। एक बात कहना चाह रहा हूं कि सब लोग कहते हैं कि ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है, और अधिकारियों को जो है अधिकारी लापरवाह रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि मेरी परफॉर्मेंस का और मेरे जो कैबिनेट के सहयोगी हैं सबकी परफॉर्मेंस की जो है सालाना रिपोर्ट तलब की जाएगी, और परफॉर्मेंस के आधार पर ही आगे काम होगा जी। तो इस तरीके से आप अगर क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे अपने मंत्रियों को तो मुझे लगता है बहुत मैसेज बहुत नीचे तक जाएगा। मंत्री अपने आप एक्टिव होंगे, जब मंत्री एक्टिव होंगे तो नीचे के अधिकारी। आशीष नोटिया जी, फाइनल कमेंट। एक विजनलेस पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसका विजन सिर्फ जनता को गुमराह कराना और ये बताना कि अगले 10 साल तक हम सरकार बनाने वाले, अगले 40 साल तक हम सरकार बनाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर कोई विजन नहीं है। ये विजनलेस लोग हैं और सिर्फ जनता को गुमराह करना इनका विजन है। अरे लेकिन आशीष नौटियाल जी, जिनको आप विजनलेस बोल रहे हैं उन्हें जनता के साथ मिला हुआ है। अरे क्षण भर के लिए तो बहुत कुछ जी, ध्रुव रौतेला जी, बहुत छोटा सा कमेंट, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। धरती पर माननीय नरेंद्र मोदी ने श्रीमुख निकला था कि अगला दशक उत्तराखंड और उत्तराखंड के युवाओं का है, इस राज्य का है, और उस विजन पर हमारे युवा यशस्वी मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं। उसकी
पॉलिसी को मिलकर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि समीक्षा रिपोर्ट के बाद जिन डिपार्टमेंट से या जिन मंत्रालयों से खामी की खबर आ रही है उन्हें दुरुस्त किया जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव रौतेला जी, आशीष नौटियाल जी, नीरज कोहली जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर दिन 2 से 3 विभागों की समीक्षा करने वाले हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि आंकड़ों में अगर कहीं कोई खामी पाई गई तो सीएम के सख्त एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। अब देखना ही होगा कि मुख्यमंत्री की समीक्षा और रिपोर्ट कार्ड के बाद कितने अधिकारी इस रिपोर्ट में पास होते हैं और कौन फेल। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।